Hello, my dear students. Myself, Syam Kutsres, maths teacher from SKGD Public School. मैंने जो चैप्टर कराया है अभी वो था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो कि फिनिश हो चुका है, लेकिन कुछ बच्चों के कुछ डाउट्स रह गए थे, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसे कुछ बच्चों ने पूछे थे कुछ क्वेश्चंस, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट मैं बता रहा हूँ, ये आपकी समझ में आ जाएगा तो आप सेकंड पार्ट भी अपने आप कर सकते हैं। फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर ए। इसमें ये 4 इक्वेशन दे रखी हैं, 1 2 3 एंड 4। अब इसमें ये बताना है ये जो ग्राफ है वो किस इक्वेशन का है, ये वाला जो ग्राफ है इन चारों में से किसका है, ये बताना है आपको। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ली y इक्वल एक्स। अब इसमें जो कोऑर्डिनेट हैं, एक तो ये कोऑर्डिनेट दे रखा है, एक 0,0, एक 1,-1। वैल्यू रखो आप इसमें, y की वैल्यू 1 रखी, x की वैल्यू -1 रखी। तो +1 और -1 इक्वल हो सकते हैं? नहीं, इज़ नॉट इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन का ये ग्राफ नहीं है। सेकंड लिया हमने x प्लस वाई इक्वल 0। तो देखो x प्लस वाई इक्वल 0, x की वैल्यू -1 रखी और y की वैल्यू +1। -1 से +1 कटे 0 आ गई, तो दोनों साइड इक्वल आ गई। ठीक है, चलो एक कोऑर्डिनेट सेटिस्फाइड हो गया इस वाली इक्वेशन। अब सेकंड करते हैं, 0,0 के लिए x की 0 रखी, y की भी 0 रखी, तो ये दोनों भी साइड इक्वल आ गई। अब थर्ड वाला कोऑर्डिनेट रखा, तो एक प्लस है एक माइनस है, दोनों कट गए, ये भी 0 आ गई। यानी तीनों कोऑर्डिनेट इस लाइन को फॉलो कर रहे हैं, यानी सेटिस्फाइड कर रहे हैं, दोनों साइड इक्वल आ रही हैं सॉल्व करने पर। तो क्या हो गया, यही इसका आंसर हो गया सेकंड, x प्लस वाई इक्वल 0। तो कौन सा इसमें है, तो लिखेंगे x प्लस वाई, यानी आंसर में इस इक्वेशन की जगह x प्लस वाई इक्वल 0 ग्राफ आर गिवन इन इक्वेशन, इन फिगर दिस। यानी ये फिगर किसका है, इस वाली इक्वेशन का है। बस यही बताना था हमको इसमें। ठीक, अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 पूछा था। इसमें क्वेश्चन में ये रिलेशन दे रखा था फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का। फ़ारेनहाइट इक्वल 9/5 इंटू सी प्लस 32। अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट था वो था ड्रॉ द ग्राफ। ठीक, सेकेंड पार्ट था इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। if the temperature is 95 degree Fahrenheit, what is the temperature in degree centigrade? Fourth, if the temperature is 0 degree centigrade या Celsius, what is the temperature in degree Fahrenheit? Is there a temperature which is numerically the same in both degree Fahrenheit, degree centigrade? If yes, find it. अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस की सेम है, अगर वो हाँ, तो उसको फाइंड करनी है वो वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब आंसर देखिए इसका। अब देखिए फर्स्ट पार्ट, टेक सेल्सियस ऑन एक्स एक्सिस, फ़ारेनहाइट ऑन वाई एक्सिस। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका जो एक्स एक्सिस है वो सेल्सियस है और जो फ़ारेनहाइट है वो वाई एक्सिस है। अब हमने यहाँ सी की वैल्यू रखी, सी इक्वल 20, सी इक्वल 40, सी इक्वल 60, सी इक्वल -40। अब देखो सी इधर था, सी की जगह 20 किया तो 5 4 जा 20, 9 का 4 में मल्टीप्लाई किया, 9 4 जा 36 प्लस 32 68। अगेन 40 रखा तो 5 से ये कितना आया 8, 9 8 जा 72 प्लस 32 104। 60 रखा तो आंसर आया 140, और सी रखा -40 तो ये आया ये। देखो हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि सी की वैल्यू ऐसी रखनी है जिससे एफ की वैल्यू भी नेचुरल नंबर आए, अपॉन में नहीं आए, पॉइंट में नहीं आए। अदरवाइज अगर पॉइंट में आएगा तो हमें ग्राफ बनाने में डिफ़िकल्टी आएगी। ओके,
तो प्लॉट द पॉइंट्स क्या है हमारे 20, 68, 40, 104, 60, 140। ओके, अब देखो इसका हमने, अब देखिए इसका ग्राफ, एक्स एक्सिस सेल्सियस और ये फ़ारेनहाइट। इसमें हमने 20, 40, 60 और इसमें 30, 60, 90, 120, 150, यानी इसमें 30 डिग्री फ़ारेनहाइट माना है 1 सेंटीमीटर, इसमें 20 डिग्री सेल्सियस माना है 1 सेंटीमीटर। ओके, तो आपने इसका फॉर्मेट बना लिया। अब जो पॉइंट है वो आप इंडिकेट कर दो। 20, 68, 20 इधर है, 68 अप्रॉक्स कहाँ आएगा, इस साइड। ठीक है, फिर है 40 एंड 104, 40 ये है और 104 अप्रॉक्स इधर आएगा 90 से आगे। ठीक, एंड लास्ट वन है 60 और 140, वो अप्रॉक्स आएगा 150 से नीचे। जब आप ग्राफ में आएंगे तो आप उसको काउंट करके आप एग्जैक्ट पोजीशन से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ प्लेन बना हुआ है। अब जो जो पॉइंट है उनसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। एक स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ होगी वो इन तीनों पॉइंट से होकर जाएगा। अगर ये पॉइंट से नहीं जा रहा है तो इसका मतलब है आपने यहाँ कैलकुलेशन गलत की है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ड्रॉ द ग्राफ। अब सेकंड में था 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या होगी। तो ये हमें ग्राफ से ही निकालनी है, कैलकुलेट करके नहीं करनी है, ग्राफ से ही निकालनी है। अब देखो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 20, 30 यहाँ आएगा। अब इस 30 से यहाँ परपेंडिकुलर डाल दो और जो इस स्ट्रेट लाइन को जहाँ काटेगा, जैसे ये यहाँ मीट हो रहा है, यहाँ से परपेंडिकुलर वाई पे डाल दो। वाई पर फिर उसको काउंट कर लो ये कौन सा नंबर है, यानी कितने डिग्री पर है ये। तो ये कितने पर आया हमारा 86 पर। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर तभी आएगा जब आप इसको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे। अब देखो 90 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो आंसर है, हमें इसका देखना है। 95 यहाँ से हमने देखा, ये अप्रोक्स इधर आएगा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे इस वाली लाइन से। परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, यहाँ से ड्रॉ किया तो इसको, ये लाइन को यहाँ कट करेगा, तो यहाँ से एक्स एक्सिस पर डाल देंगे, तो एक्स की वैल्यू काउंट कर लेंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो जीरो से हमने परपेंडिकुलर ये गया तो ये किस पे काट रहा है 30 पर, 32 सॉरी, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर किसके हो गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ओके, अब उसमें फिफ्थ में क्या दे रखा था, एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि जो दोनों में इक्वल आ रही हो। देखो यहाँ से लो, -40 से लिया, -40, ये हम यहाँ भी इसको फाइंड कर चुके हैं। अगर C -40 लिया तो ये भी -40 आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें कौन सी वैल्यू बराबर आ रही है। अब यही वाली वैल्यू हमने रख दी, यहाँ ये -40 और ये भी -40, तो यहाँ ये क्या आ रहा है, दोनों सेम वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमने क्या किया है, x इक्वल 9/5 x प्लस 32, क्योंकि ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, वो हमने क्या मान लिया x। ठीक है, अब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको हम लेफ़्ट साइड ले जाते हैं, तो ये हम लेफ़्ट साइड ले गए। यहाँ कितना आ गया सॉल्व करने पर 4/5x। जब इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये हो गया हमारा -40। तो आंसर में क्या आ गया, यस -40 बोथ इन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। ठीक, अब एक क्वेश्चन पूछा था एक्सरसाइज 4.4 में से फर्स्ट, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल्स का। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल 3 एज एन इक्वेशन 1 वेरिएबल्स इन 2 वेरिएबल्स। इसका देखो सॉल्यूशन, y इक्वल 3 फर्स्ट, 1 वेरिएबल में मतलब क्या है, ये एक ही वेरिएबल है, इसमें ओनली y है। ठीक, तो इसका सिंपल बन जाएगा
0 1 2 3 एंड 4, इधर ले लिया -1 -2 -3 एंड -4। तो y की वैल्यू कितनी है 3, 1 2 3, तो ये आ गया हमारा 3, y इक्वल 3। इसको पॉइंट दे दिया ए एंड बी, ये सीधी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया, इसको ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका आता है सेकंड, 2 वेरिएबल्स। इक्वेशन क्या है हमारी y इक्वल 3। अब 2 है तो इसमें x की वैल्यू क्या है 0 है, 0 है तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल 3। ठीक है, अब इसकी हम टेबल बना लेते हैं। एक्स वाई, देखो यहाँ y की वैल्यू तो हमेशा 3 आएगी, और इस साइड चेंज करते जाओ, 1 रखोगे तो भी 3 आएगी, 0 रखोगे तो भी 3 आएगी। ठीक है, और -1 रखोगे तो भी, सॉरी इधर भी 3 आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, x की वैल्यू 1 रखा, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, -1 इंटू 0 0। तो ये पॉइंट क्या आ गए हमारे पास, प्लॉट द पॉइंट्स 1, 3, 0, 3 एंड -1, 3। अब इसको ग्राफ पर बनाना है। ठीक है, ये 2 वेरिएबल्स हो गए एक्स एंड वाई, हमने ग्राफ बनाया। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, एक्स ओ एक्स डैश। ठीक, इसमें हमने वैल्यू रख दी 1 2 3। इसी तरीके से ये -1 -2 -3, इधर -1 -2 एंड -3। इसी तरीके से 1 2 3। अब देखो 1, 3 किधर आ जाएगा, इस साइड। ठीक, अब 0, 3 ये इधर आ जाएगा, -1, 3 किधर आ जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा। जब आप इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करोगे, वो स्ट्रेट आएगी इस तरीके से। ठीक, इस लाइन को हमने मान लिया ए बी। तो देखो 1, 3 ये वाला था, 0, 3 ये था, और -1, 3 ये था। तो सबके बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है, सब जगह 3 आ रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, पैरेलल लाइन हो गई। तो ए बी पैरेलल, ए बी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये इसका आंसर है, और ये इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। 1 वेरिएबल का ये था, 2 का ये था। ठीक, ये वाली वीडियो मैं अब यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।